ये कर लूँ। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है आपका कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, in the following circuit, the resultant capacitance between A and B is X microfarad। आपको A और B के बीच क्या पूछा है? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वायर है और ये आपके पास कोई सेकंड दूसरी वायर है और यहाँ पे है एक कैपेसिटर और ये आपके पास कोई, ऐसे समझो, तीसरी वायर है और यहाँ पे कनेक्ट है आपके रजिस्टर। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, जो आपके पास फर्स्ट वायर है ये, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है तो अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो इसका भी एक्स रहेगा, इसका भी एक्स रहेगा, इसका भी एक्स रहेगा, इस पॉइंट का भी एक्स रहेगा, इस पॉइंट का भी एक्स रहेगा। मतलब जब तक आपके पास बीच में कोई रजिस्टर या कैपेसिटर नहीं आ जाता, तो अगर इस पॉइंट का एक्स है तो ऊपर के सभी पॉइंट का एक्स रहेगा। बट सेकंड वाले केस में क्या है, अगर इस पॉइंट का एक्स पोटेंशियल है तो इसका भी एक्स रहेगा, इसका भी एक्स रहेगा, इसका भी एक्स रहेगा। बट जैसे ही कैपेसिटर आ गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो इसके पॉइंट का पोटेंशियल वाई हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल वाई। सिमिलरली अगले वाले वायर के अंदर भी यही होगा, अगर इसका एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। लेकिन अब ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा वाई अननोन, फिर ऊपर भी वाई, ऊपर भी वाई। राइट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे करते हैं, देखो, अगर आपको ये यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना, इस पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे समझो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर एक्स है तो यहाँ पे इसका भी एक्स रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर कोई रजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी एक्स, यहाँ पे इसका भी एक्स, इस पॉइंट का भी एक्स और इस पॉइंट का भी एक्स। राइट, अब देखो, ये जो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसके इस तरफ भी एक्स, इस तरफ भी एक्स, इसका मतलब दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है। और आपको पता है, जब किसी भी रजिस्टर या कैपेसिटर के एक्रॉस सेम पोटेंशियल होता है दोनों तरफ, तो उसके मतलब उसमें नेट करंट कितना होता है? जीरो। मतलब इस वाले कैपेसिटर के अंदर कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये वाला जो आपके पास कैपेसिटर है ये कनेक्शन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ से जो सारा करंट जा रहा है बी टर्मिनल से, ये यहाँ से ऊपर होके ऐसे इस तरफ, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ये इस तरफ और इस तरफ जा रहा है। राइट, मतलब ये यहाँ से करंट जो है वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, कुछ यहाँ डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ डिवाइड हो रहा है। राइट, अब देखो, इसका मतलब यहाँ पे ए और बी में जो मेन कनेक्शन में है आपके सर्किट, वो 2 माइक्रोफेराडे और 0.5 माइक्रोफेराडे कनेक्शन में है। और ये दोनों कैपेसिटर भी कैसे कनेक्शन में है? ये दोनों आपको दिख रहा है, ये पैरेलल में कनेक्शन में है। क्योंकि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल में वाई मानू तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वाई। अब ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका एक टर्मिनल y है और इसका एक x है। सिमिलरली इस 0.5 का एक y है, एक x है। इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्ट है? ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट है। तो अब देखो, हम निकालते हैं सीक्वेंट। सीक्वेंट आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफेराडे प्लस 0.5 माइक्रोफेराडे, तो ये आ गया 3.5 माइक्रोफेराडे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को ऐसे जोड़ते हैं, C1 प्लस C2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट।